बीजेपी की स्थापना कब हुई? तो बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। और कब हुई थी? 6 अप्रैल को बीजेपी की स्थापना हुई। वहीं हम बात करें कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुई थी कब? 1885 को। अगला प्रश्न, फैनी पुल। फैनी पुल जो है इसको मैत्री पुल के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। अगला प्रश्न, एक दिवसीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तो ये कौन है? विराट कोहली एक दिवसीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। वहीं हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है कौन सा? बिहार। अगला प्रश्न, हिंद महासागर महासागरों के क्रम में कौन सा स्थान रखता है? तो महासागरों का पहले क्रम देखते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। फिर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। फिर कौन सा है? हिंद महासागर। और फिर है आर्कटिक महासागर। तो हिंद महासागर का जो स्थान है वो कौन सा है? वो है तीसरा। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? 1510 में इन्होंने गोवा पर कब्जा किया था। और इन्होंने गोवा को आज़ाद कब किया था? तो वर्ष 1961 में इन्होंने गोवा को आज़ाद किया था। भारत आने वाले पहले यूरोपीय भी कौन है? पुर्तगाली। और भारत से सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय भी कौन है? पुर्तगाली हैं। अगला प्रश्न है, लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो लाल सागर जो है वो किस महासागर का? लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तो इसका जवाब भी क्या है? विराट कोहली। क्या है? विराट कोहली। अगला प्रश्न है, बाल श्रम पर किस अनुच्छेद के तहत रोक लगाई गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम पर रोक लगा दी गई है। अगला प्रश्न है, केरल में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ओणम जो है, ओणम पर्व भारत के किस राज्य में? केरल राज्य में मनाया जाता है। और ये जो पर्व है कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। जैसा कि ये प्रश्न है कि ओणम पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? पुष्यभूति वंश के शासक, उनका नाम क्या है? हर्ष। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? हर्षचरित। हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? पुष्यभूति वंश का राजा था। मध्य प्रदेश में एक नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। यह परियोजना शहडोल जिले में सोन नदी पर है। इस परियोजना का नामकरण भी किसके नाम पर किया गया है? बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न, IPL में लगातार 2 ओवर मिडल फेंकने वाला पहला खिलाड़ी, तो ये कौन है? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ऐसे पहले खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, जावा गर्त किस महासागर में है? तो जावा गर्त जो है ये किस महासागर में है? ये है हिंद महासागर में। कौन से महासागर में है? हिंद महासागर में। अगर हम बात करें विश्व के सबसे गहरे गर्त की, तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। और मेरियाना गर्त जो है किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है। वहीं हम बात करें अनुच्छेद 21A, तो अनुच्छेद 21A जो है ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार यह अनुच्छेद प्रदान करता है। अगला प्रश्न,
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना दोनों को ही क्या बनाया? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। रानी रामपाल जो हैं ये हॉकी की प्लेयर हैं, वहीं स्मृति मंधाना ये क्रिकेट के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टैचू ऑफ पीस किस राज्य में है? तो स्टैचू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान राज्य में है। और अगर बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न, आर्थिक सूचकांक में भारत की स्थिति। तो आर्थिक सूचकांक में भारत जो है ये 26वें नंबर पर है। और इस सूचकांक में पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है सिंगापुर। पहले नंबर पर कौन है? सिंगापुर है। अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन को लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 331 के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। इम्फाल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इम्फाल का युद्ध जो है ये जापान और ब्रिटेन के मध्य हुआ था। जापान और ब्रिटेन के मध्य। अगला प्रश्न है कि गांधी जी 1915 में भारत वापस आने के बाद 1 वर्ष भारत भ्रमण किसके कहने पर किया? तो गांधी जी के जो गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इनके कहने पर गांधी जी ने भारत आने के बाद 1 वर्ष तक भारत भ्रमण किया। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है भाई? अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695। कितनी है? 2695। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो त्रिपुरी अधिवेशन जो कब हुआ था? 1939 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस त्रिपुरी के लिए अध्यक्षता के लिए जो चुनाव हुए उसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस में ज़्यादा विरोध होने के कारण इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और 1939 में इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम जो है वो क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। अगला प्रश्न है, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो संविधान के मसौदे की बात है तो ये किसने तैयार किया है? BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। वहीं हम बात करें कि संविधान का प्रारूप किसने पेश किया, तो ये प्रारूप किसने पेश किया था? संविधान सभा के सलाहकार BN रॉय ने। किसने? BN रॉय ने। और इन्होंने जो प्रारूप पेश किया, इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं।